इस तमाम जानकारी के साथ जुड़ने के लिए खबर में आगे बढ़ते हैं और आपको बता दें, पटना कोर्ट से रोशन आनंद को राहत मिल चुकी है। खान सर कोचिंग हमला केस में जमानत मिली है रोशन आनंद को। 3 जून से न्यायिक हिरासत में थे रोशन और कोर्ट ने अब दोनों पक्षों को यहां पे नसीहत दी है। खान और रोशन स्वस्थ प्रतिस्पर्धा करें, कोर्ट की ओर से कहा गया है। आपको बता दें, क्रिमिनल एक्टिविटी से दूर रहने की सलाह दी गई है। इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता रहे, पटना से बड़ी खबर सामने आई है, जहां ज्ञान बिंदु कोचिंग के डायरेक्टर रोशन आनंद को जमानत मिल गई है। रोशन आनंद ने कोर्ट में कहा है कि वे घटना में शामिल नहीं थे और जांच में पूरा सहयोग करेंगे। जमानत मिलने के बाद अब वे अपने भाई प्रिंस के अंतिम संस्कार में शामिल हो सकेंगे। आपको बता दें, उनके भाई प्रिंस, जिनकी नेपाल में संदिग्ध परिस्थिति में मौत हो गई थी, उसमें वो शामिल होते हुए नजर आएगी। खान सर की कोचिंग पर हमले के आरोप में पुलिस ने 3 जून को रोशन आनंद को गिरफ्तार किया था। पिछली सुनवाई में पटना सिविल कोर्ट ने उनकी जमानत याचिका खारिज कर दी थी, लेकिन आज उन्हें राहत आखिरकार मिल गई है। जमानत देते हुए आपको बता दें, हालांकि कोर्ट ने फटकारा भी है खान सर को भी और आनंद को भी, रोशन आनंद को भी कहा है कि आप गुरु हैं, गुरु जैसा व्यवहार करें। खान और रोशन दोनों गुरुओं को सलाह दी है ठीक व्यवहार करने को लेकर। दोनों शिक्षक हैं, स्वस्थ प्रतिस्पर्धा करें, हेल्दी कंपटीशन करें और किसी भी आपराधिक गतिविधि में शामिल ना हो। आपको बता दें कि 2 जून को पटना में खान सर की कोचिंग पर हमला हुआ था और इस मामले में केस दर्ज होने के बाद रोशन आनंद को गिरफ्तार कर लिया गया था, जबकि उनका भाई प्रिंस नेपाल चला गया था। कल खबर आई कि नेपाल के एक होटल में प्रिंस की संदिग्ध परिस्थितियों में मौत हो गई और आज उसका अंतिम संस्कार किया जाएगा। और इसमें आज देखिए, अब रोशन आनंद, क्योंकि उनको जमानत मिल चुकी है, राहत मिल चुकी है, तो वो शामिल भी होंगे। प्रिंस की मौत पर खान सर का भी बयान सामने आया है। उन्होंने परिवार के प्रति गहरी संवेदना व्यक्त की है और प्रिंस को श्रद्धांजलि भी देते हुए खान सर नजर आए और वहीं मामले के दोषियों को फांसी की सजा देने की भी मांग की है। शालेंद्र हमारे सहयोगी हमारे साथ इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ जुड़ चुके हैं। शालेंद्र, राहत तो दे दी है रोशन सर को यहां पर कोर्ट ने, लेकिन पटना सिविल कोर्ट ने साफ तौर पर यह भी कहा है कि भाई गुरु है तो गुरु की तरह व्यवहार करें, ये क्रिमिनल एक्टिविटी में संलिप्त ना रहे। जी बिल्कुल, देखिए दोनों आस-पास में है, दोनों कोचिंग सेंटर आस-पास में है और जिस तरह का पूरा घटनाक्रम सामने आया 2 जून से लेकर और आज तक जिस तरह की घटनाएं हुई और अब कहें कि खान सर सामने आए हैं, उन्होंने एक तरह से शोक संवेदना व्यक्त की है। वो एक कहें कि एक अच्छा वो दिखाता है, लेकिन आज जिस तरह से जमानत हुई है रोशन आनंद की, ज्ञान बिंदु कोचिंग के वो संचालक हैं, उनका छोटा भाई है, चूंकि इस मामले में जो घटनाक्रम हुआ था 2 तारीख को, उसके बाद ही 3 तारीख को नेपाल चले गए थे अपने साथियों के साथ, क्योंकि वो भी आरोपी थे इस मामले के। और जाहिर सी बात है कि वहां पर जाकर वो विभिन्न जगहों पर, यानी अलग अलग जगहों पर जाकर रह रहे थे। एक तरह से कहा जाए कि पुलिस से बचने की एक कवायद थी, लेकिन उसी दौरान देखिए कि उनकी जान चली गई, यानी कि उनको जो है गंभीर हालत में होटल में पाया गया विराटनगर में और वहां पर उनकी मौत हो गई। और इसके अगले दिन यानी कल ये पूरा घटनाक्रम हुआ और आज जाकर जो है रोशन आनंद है, उनको जमानत मिली। इससे पहले भी उनकी जमानत की याचिका लगी थी, लेकिन जमानत खारिज कर दी गई थी। और एक तरह से कहें कि जो मामला था उसको लेकर भी सवाल उठ रहे थे कि वो वहां पर मौके पर मौजूद नहीं थे और उसके बाद भी उनकी गिरफ्तारी हुई और उनको कॉन्स्पिरेसी में डाला गया था कि जो उन्होंने हमले की रणनीति बनाई, हमले की योजना बनवाई और उसी के तहत उनको गिरफ्तार किया गया था। उनके 2 साथियों को भी गिरफ्तार किया गया और साफ तौर पर है कि अब वो छूटे हैं, लेकिन इस समय तक बहुत चीजें बदल चुकी हैं। यानी उनके जो एक तरह से कहा जाए बैकबोन है, उनका छोटा भाई था प्रिंस यादव, अब वो इस दुनिया में नहीं है। उसको अंतिम संस्कार के लिए, यानी कि उनके जो लास्ट राइट्स होते हैं उसमें शामिल होने के लिए रोशन आनंद जाएंगे। और साफ तौर पे है कि बिहार में एक सेंटिमेंट बना है, चाहे राजनीतिक दल हो और चाहे कोचिंग के छात्र हो, वो उन लेकिन सबकी शायद एक बात अब मैं चाहूंगी, जरा आप समझाइए कि पिछली बार उनको कोर्ट से राहत नहीं मिली थी, इस बार क्या उनके भाई की मौत हुई थी और उनको उसमें शामिल होना था, क्या इसको लेकर या फिर क्या वजह रही कि यहाँ पर राहत मिलती उनको नजर आई? और रोशन आनंद की ओर से यहाँ पे कोर्ट में क्या कुछ कहा गया था? देखिए साफ तौर पे है कि कोर्ट में जब चीजें आती हैं तो कोर्ट अपने हिसाब से एग्जामिन करता है। कई बार यह होता है कि वो जमानत नहीं देता, लेकिन हर मामले में जमानत होती है, या कहें कि बड़ा से बड़ा मामला हो उसमें जमानत होती है। जब तक कि आप दोषी सिद्ध नहीं हो जाते या आपके ऊपर सजा नहीं हो जाती, तब तक आपको जमानत मिलती रहे। और जब सजा भी हो जाती है, जब ऐसे कोई मौके आते हैं तो जमानत मिलती है। और जाहिर सी बात, इस मामले में जमानत तो होनी ही थी, लेकिन अब चूंकि उनके भाई की कल मौत हो गई है और आज जिस तरह से उनको जमानत मिली और जो वकील
यानी कि जो उनकी तरफ से गए थे उनका साफ तौर पे कहना था कि जो चीजें हैं वो जैसी दिखाई गई या जिस तरह से उनकी गिरफ्तारी हुई वैसी नहीं थी, चूंकि वो मौके पर थे ही नहीं। यानी कि जब ये पूरा घटनाक्रम हुआ, जब वहां पर हमला हुआ, तो रोशन आनंद नहीं थे और यही उन्होंने सबसे बड़ी दलील दी और उसको कोर्ट ने माना। लेकिन कोर्ट ने जिस तरह की नसीहत दी है दोनों पक्षों को, यानी खान सर को भी और रोशन आनंद, यानी कि जो खान ग्लोबल स्टडीज है और रोशन आनंद के ज्ञान बिंदु कोचिंग है, उन दोनों को ये नसीहत दी है कि आप लोग जो है शिक्षक बन के रहिए, हेल्दी कंपटीशन करिए, इस तरह से क्रिमिनल एक्टिविटीज जो हैं उनमें नहीं इन्वॉल्व होइए, उनमें नहीं जाइए, नहीं तो ये समाज के लिए भी अच्छा नहीं, छात्रों के लिए भी अच्छा नहीं। तो एक तरह से कह सकते हैं कि अब चूंकि इस मामले में जमानत उनको मिल गई है और साफ तौर पे कोर्ट ने उनको जमानत दी है, लेकिन एक नसीहत के साथ जमानत दी गई है, तो ये कह सकते हैं कि जो चीजें चल रही थी अब एक तरह से दोनों पक्ष, यानी खान सर को पहले से ही न्यायिक तौर पर राहत मिली हुई है, वो उनकी गिरफ्तारी पर रोक है, और अब जो रोशन आनंद और की गिरफ्तारी हुई थी उनको भी जमानत मिल गई है। यानी कि अब मामला आगे चलेगा, वो तो एक न्यायिक प्रक्रिया है और सामान्य तौर पर चीजें वो आगे किस तरह से आती है वो, लेकिन कहीं ना पुलिस कहीं की शैलेंद्र, जांच इसमें अब जो स्थिति है, इतना तनाव बढ़ गया था यहाँ पटना कोचिंग का, पूरे विश्व देश भर में इसको लेकर चर्चा चल रही थी, कहीं ना कहीं ये स्थिति सामान्य होती हुई नजर आ रही है। और रोशन आनंद को यहाँ पर जमानत या फिर जो राहत उनको मिली है, इसके पीछे की वजह ये भी हो सकती है कि उन्होंने साफ तौर पर कहा कि भाई मैं सहयोग करने के लिए तैयार हूं, मैं इसमें संलिप्त बिल्कुल भी नहीं था, और जब कहेंगे मैं इसमें सहयोग करने के लिए पूरी तरह से तैयार हूं। जी बिल्कुल। देखिए साफ तौर पे है, जब आप कोर्ट में जब कोई मामला होता है, जब पुलिस के पास मामला होता है तो अलग तरह से जांच का विषय होता है, और जब कोर्ट में जाता है ठीक तो है, वो कानून की जो धाराएं होती, जो धाराएं उसमें लगती हैं उनके बिल्कुल। तो आधार कहीं ना पर कहीं शैलेंद्र देखिए, यहाँ पर रोशन आनंद को और खान सर को दोनों को राहत मिल चुकी है, लेकिन कोर्ट ने साफ तौर पर एहतियात के तौर पर कहा है कि भाई गुरु हो तो गुरु की तरह व्यवहार करो, हेल्दी कॉम्पिटिशन कीजिए, क्राइम एक्टिविटीज में इन्वॉल्व मत रहिए। ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया शैलेंद्र आपका इस तमाम जानकारी के साथ जुड़ने के लिए।